पंजाब विधानसभा में कृषि कानून के खिलाफ बिल पेश, सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पेश किया बिल। कृषि कानून के विरोध में कैप्टन सरकार ने मारी बाजी, विरोध में बिल पेश करने वाला पंजाब बना पहला राज्य। पंजाब में कृषि सुधार कानून को लेकर गरमाई सियासत, विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायकों का पूरी रात धरना। केंद्रीय कृषि सुधार कानून के खिलाफ पेश किए जाने वाले बिल की कॉपी न मिलने से पार्टी खफा, धरने पर बैठे नेता। यूपी के ललितपुर में श्रम राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत का बेतुका बयान, छात्राओं और महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए छोटा चाकू साथ में रखने की नसीहत दी। बिहार के चुनाव प्रचार में आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री, 6 दिन में कुल 18 रैलियां करेंगे योगी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कानपुर के घाटमपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में किया प्रचार, लेकिन बलिया कांड और विधायक सुरेंद्र सिंह के बयान पर थामी चुप्पी। राजस्थान के जालौर में नाबालिग बहनों के साथ गैंगरेप, पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने की पीड़ितों से मुलाकात, घटना पर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से की चर्चा। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर रेप केस की पीड़िता ने की सुसाइड की कोशिश, एसपी ने आरोपी को पकड़ने के लिए टीम बनाकर भेजा। फिर सुनाई देगा नागरिकता कानून का शोर, बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कोरोना की वजह से देरी हुई, लेकिन अब सब कुछ रफ्तार में होगा। अमेंडमेंट एक्ट मिलेगा और मिलना तय है। कोरोना के कारण थोड़ी सी उसमें रुकावट आ गई, कोरोना के कारण। एक दिन के दौरे पर सिलीगुड़ी पहुंचे थे नड्डा, ममता पर लगाया फूट डालो और राज करो की राजनीति का आरोप। नड्डा के बयान पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का पलटवार, कागज दिखाने से पहले बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। आज बंगाल से बिहार जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, आज और कल 2 दिन में 4 रैलियों को करेंगे संबोधित। बिहार चुनाव पर आईबी की रिपोर्ट से बड़ा खुलासा, चुनाव के दौरान हमला कर सकते हैं नक्सली। बिहार में नेताओं और सुरक्षा बलों पर हमले की साजिश, आईडी से हमला कर सकते हैं नक्सली। औरंगाबाद में नीतीश की रैली में हंगामा, एक शख्स ने सभा स्थल के करीब जाकर जमकर की नारेबाजी। समस्तीपुर में नामांकन के दौरान दिखे अनूठे रंग, घोड़े पर सवार होकर नामांकन करने पहुंचे एलजेपी के उम्मीदवार। हाजीपुर में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की रैली में आरजेडी का हंगामा, मन से रक्षा की विनती की रट लगाते दिखे राय। अब शिवराज सरकार के मंत्री की फिसली जुबान, कांग्रेस की उम्मीदवार की पत्नी के लिए की आपत्तिजनक टिप्पणी। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष को लेकर भी धमकी की भाषा पर उतरे बिसाहू लाल, बोले दुर्गति कर दूंगा। विवादित बयान को लेकर कमलनाथ ने मांगी माफी, कहा अगर किसी को दुख हुआ तो मुझे खेद है। कमलनाथ की मान करता हूं, मैं सम्मान करता हूं, और कोई सोचता है असम्मानित बात, कोई मुझे इस बात का खेद है। कमलनाथ की दलील, बीजेपी पिट रही है इसलिए उठा रही है ऐसे सवाल, मैं करता हूं महिलाओं का सम्मान। सोनिया को लेकर शिवराज की चिट्ठी पर कमलनाथ ने जताई नाराजगी, कहा आपकी चिट्ठी सिर्फ झूठ का पुलिंदा। आइटम वाले बयान पर कमलनाथ की बढ़ सकती है मुश्किलें, निर्वाचन आयोग ने बीजेपी की शिकायत पर मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से कमलनाथ के बयान पर रिपोर्ट मांगी। एनसीडब्ल्यू में भी पहुंचा कमलनाथ का बयान, बीजेपी की महिला मोर्चा ने कमीशन से लगाई शिकायत। कमलनाथ की इमरती देवी वाले बयान पर बीजेपी का विरोध जारी, जबलपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। मध्य प्रदेश के खंडवा में सिंधिया की सभा में मौत पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा, लगातार प्रदर्शन जारी, आज ग्वालियर में दिया धरना, सिंधिया को संवेदनहीन करार दिया। हाथरस गैंगरेप और हत्याकांड के सभी 4 आरोपियों से अलीगढ़ जेल में पूछताछ, सीबीआई ने 8 घंटे तक किए सवाल जवाब। सीबीआई की दूसरी टीम ने जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में पीड़िता का इलाज करने वाले डॉक्टर से किए सवाल, कई अहम जानकारियां जुटाई। यूपी में मिशन शक्ति अभियान के तहत अब तक 14 को फांसी, 20 को उम्र कैद, सीएम योगी ने दिए और तेजी लाने के निर्देश। पश्चिम बंगाल के एसटीएफ की बड़ी कामयाबी, कोलकाता में एक घर में छापेमारी के दौरान करीब 1.5 करोड़ कैश और सोने के जेवरात बरामद। कोलकाता में छापेमारी के दौरान एसटीएफ ने 8 पिस्टल बरामद की, पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। 3 दिन के दौरे पर केरल के वायनाड पहुंचे राहुल गांधी, मल्लापुरम में कोरोना को लेकर बैठक में लिया हिस्सा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा, किसानों को बांटे राहत के चेक। समस्तीपुर में एनडीए की चुनावी सभा में दिखी बद इंतजामी, खाने के पैकेट पर टूट पड़े कार्यकर्ता। मधुबनी में केंद्रीय मंत्रियों रामकृपाल यादव और रविशंकर प्रसाद ने किया प्रचार, रामकृपाल बोले कांग्रेस में जान नहीं बची।
सीतामढ़ी में आरजेडी से जेडीयू में शामिल उम्मीदवार का विरोध, लोगों ने दी हिदायत, मोदी के नाम पर वोट मत मांगना। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने बारामती में किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा, किसानों को तत्काल राहत देने की उठाई मांग। खंडवा की सभा में पिता की मौत पर गुस्से में बेटा, बोला कोई पानी पिलाने वाला तक नहीं मिला, नेता देते रहे भाषण। सीतामढ़ी में नामांकन के दौरान उड़ी नियमों की धज्जियां, कलेक्ट्रेट के गेट पर भी जमकर नारेबाजी। शिवसेना और एनसीपी के नेताओं ने भी किया बारामती के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा, किसानों से जानी दिक्कतें। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, कल रात से चल रहे एनकाउंटर में 2 आतंकवादियों को मार गिराया। अररिया की रैली में बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का बयान, कहा मुसलमान के लिए हिंदू से अच्छा कोई दोस्त नहीं और नरेंद्र मोदी से अच्छा कोई प्रधानमंत्री नहीं। कोरोना पर बोले पीएम मोदी, हालात अब आ रहे हैं काबू में। पीएम मोदी ने कहा भारत में डेथ रेट सबसे कम, एक्टिव केसेस की तादाद घट रही है। कोरोना के आंकड़े में भारी कमी, पिछले 24 घंटे में सामने आए महज 46,000 नए केस। देश भर में 24 घंटे में गई 587 लोगों की जान, 1,15,000 के पार पहुंचा मरने वालों का आंकड़ा। महाराष्ट्र पिछले 24 घंटे में 9,000 से ज्यादा नए मामले, करीब 16 लाख पहुंची मरीजों की संख्या। यूपी में पिछले 24 घंटे में 2,500 से ज्यादा नए मामले, करीब 4,55,000 के पार पहुंची मरीजों की संख्या। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में करीब 2,200 नए मामले, 31 मरीजों की गई जान। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में करीब 4,000 नए मामले, 3,21,000 के पार पहुंची मरीजों की संख्या। यूपी एसटीएफ की बड़ी कामयाबी, बाइक बोट केस में 50,000 के वांछित अपराधी ललित भारती को नोएडा से दबोचा। बाराबंकी में कई महीनों के बाद खुले स्कूल, पहले दिन में जांच में 2 छात्राओं को मिला कोरोना। थाने में कोविड अस्पताल में पकड़ा गया फर्जी डॉक्टर, एक ठेकेदार ने की थी भर्ती। अमृतसर में भी 7 महीने के बाद खुले स्कूल, गाइडलाइंस का करना होगा पालन। मुंबई के कोविड सेंटर की अनूठी तस्वीर, वार्ड स्टाफ के साथ गरबा करते दिखे मरीज। छपरा में कैमरे में कैद जमीन का कटाव, माही नदी में कट रही है जमीन। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बाइक और डंपर की टक्कर, हादसे में एक की मौत, 2 घायल। हादसे से नाराज परिजनों ने सड़क पर शव रखकर किया प्रदर्शन, पुलिस की गाड़ी में की तोड़फोड़। राजस्थान के पाली में बीती रात चोरी की ताबड़तोड़ वारदात, 2 मंदिरों के ताले भी तोड़े, सीसीटीवी में कैद चोर। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में किसानों का विरोध प्रदर्शन, मुआवजे की मांग को लेकर उधर सरकार पर हल्ला बोल। हैदराबाद में एक शख्स का अनोखा कारनामा, चावल के दाने पर लिख डाली पूरी भागवत कथा। कर्नाटक के कलबुर्गी में सैलाब की आफत, फसल हुई चौपट, कई गांव में पीड़ितों के लिए रेस्क्यू मिशन जारी। सॉल्ट लेक में नर्सों ने किया प्रदर्शन, ममता सरकार की नीतियों से खफा। यूपी में खुले सभी स्कूल कॉलेज, कोरोना से बचाव का रखा जा रहा है खास ध्यान, लेकिन परिजन अभी बच्चों को स्कूल भेजने से कर रहे हैं परहेज। जम्मू कश्मीर कुंजेर में एक दुकानदार के जुड़वा बेटों ने रोशन किया इलाके का नाम, साथ नीट परीक्षा की पास। मिर्जापुर के धौरहरा में मंदिर के सफाई करने वाले व्यक्ति की हत्या, मंदिर की चौखट पर काटा गया गला, परिजनों को नवरात्रि में बलि दिए जाने का है शक। भटिंडा पुलिस ने बदमाशों के गिरोह का किया भंडाफोड़, कई तेजधार हथियार बरामद। जालौन में क्रिकेट पर सट्टे का किया गया खुलासा, पकड़े गए 5 सट्टाखोर। विशाखापट्टनम में 200 किलो भांग गांजा बरामद, एक कार में लदा था गांजा। प्रयागराज में पुलिस ने शुरू की इनफॉर्मर सेवा, व्हाट्सएप के जरिए दे पाएंगे किसी भी अपराध की खबर। लुधियाना में 2 करोड़ के ड्रग्स बरामद, तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़े। गाजियाबाद के नेहरू नगर में नाले से युवक की लाश मिलने से सनसनी, अब तक पहचान नहीं। दुर्गापुर में चलती बस में लगी आग, बचाए गए सारे मुसाफिर। कन्नौज में एक लड़की को मानसिक रूप से बीमार बनाने का सनसनीखेज मामला, पिता की शिकायत पर केस दर्ज। अकोला में बातों में उलझाकर दुकानदार के कैश काउंटर से नकदी पार, महिलाओं के गैंग की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। वडोदरा में मुंबई हाईवे पर 2 ग्रुपों में खूनी भिड़ंत, 4 लोग घायल। दिल्ली में सगे भाई की ली जान, प्रॉपर्टी विवाद में दिया वारदात को अंजाम। प्रतापगढ़ में दरिंदगी की इंतहा, युवक की जीभ काटकर पेड़ पर लटकाया। किशनगंज में कार की तलाशी में मिले लाखों के चांदी के जेवर, बिना बिल की गई थी खरीद। पटना में 2 कारों में जबरदस्त टक्कर, 4 लोग घायल। असम मिजोरम के बीच सीमा विवाद को लेकर बात शुरू, माल की आवाजाही शुरू करने की भी कोशिश।
मुर्शिदाबाद में इस बार दुर्गा पूजा पर ढाक बजाने वाले भी निराश, कोरोना की वजह से नहीं मिलेगा काम। मिदनापुर में कोरोना का पूजा पंडालों पर असर, तैयारियां शुरू होने पर बन रही हैं छोटी मूर्तियां। जयपुर में चीनी आइटम्स की जगह देसी चीजों के इस्तेमाल पर जोर, बाजार में जल्द मिलेंगे गोबर से बने दिए। गुवाहाटी में इस बार छोटे और सादगी से भरे होंगे पूजा पंडाल, मूर्तियों का आकार भी होगा छोटा। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार की पहल, प्रोविडेंट फंड कर्मचारियों का किया सम्मान। कोरोना की वजह से बंदरगाहों पर घट गई कार्गो हैंडलिंग, 12 प्रमुख बंदरगाहों पर थर्मल और कोकिंग कोल के आयात 25% की कमी। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक 40 करोड़ से ज्यादा खाते, आधे से ज्यादा जनधन खाते महिलाओं ने खुलवाए। ट्रेनों से पैंट्री कार हटाने पर 10,000 नौकरियों पर मंडराया खतरा, बड़े स्टेशन पर बेस किचन बनाने और ई पैंट्री के जरिए डिलीवरी से होगा नुकसान। पैसे सेल में फ्लिपकार्ट पर अब तक 70 से ज्यादा रिटेलर्स बने करोड़पति, अमेजॉन पर 5,000 सेलर्स ने बेचे 10 लाख के प्रोडक्ट्स। रिलायंस जियो 3,000 रुपए में बेचेगी 5G स्मार्टफोन, 20 करोड़ 2G फोन यूजर्स को करेगी टारगेट। थाईलैंड में राजशाही के खिलाफ उग्र होता जा रहा है प्रदर्शन, बैंकॉक में हजारों की संख्या में सड़कों पर नजर आए प्रदर्शनकारी। दुनिया में लगातार बढ़ रहा है कोरोना, 4 करोड़ के पार पहुंची मरीजों की तादाद, अब तक 11,19,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। अमेरिका में 83,88,000 के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा, अब तक 2,24,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। चीन के दूसरे शहरों में भी वैक्सीन की इजाजत, सबसे पहले जरूरतमंदों को दिया जाएगा टीका। चेक गणराज्य में कोरोना के प्रतिबंधों के खिलाफ जोरदार नाराजगी, प्राग की सड़कों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत।